महाराणा कुंभा के कार्यों में विजय के उपलक्ष्य में बनाए गए स्मारक को विजय स्तंभ कहा जाता है। 550 वर्ष पूर्व बना यह विजय स्तंभ महाराणा कुंभा की विजय की हमें याद नहीं दिलाता, बल्कि उनकी कीर्ति का गायन भी प्रस्तुत करता है। महाराणा का ही नहीं, भारतीय संस्कृति का श्रेष्ठ प्रतीक तथा नक्काशी का यह एक उत्कृष्ट नमूना है। प्रवीणता, कौशल, कलात्मकता और अद्भुत और अद्वितीय है यह विजय स्तंभ। संसार भर में विजय के प्रतीक और भी हैं, परंतु विजय स्तंभ के समान गौरवपूर्ण संभवतः कोई नहीं है। निर्माण से पूर्व इसके स्वरूप की कल्पना भी अपने आप में अनुपम ही रही होगी। स्थापत्य कला के विशेषज्ञ भी आधुनिक साधनों के अभाव में इसके निर्माण को संभावना पर चकित होते हैं। 15वीं शताब्दी में इस प्रकार के विजय निर्माण का विचार करना ही अपने आप में महान सोच है। चित्तौड़ का किला समुद्र से 1850 फीट ऊपर है। उसमें भी विजय स्तंभ की चौकी मैदान से 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। फिर विजय स्तंभ की अपनी ऊंचाई भी सामान्य से बहुत अधिक है। कुतुब मीनार से भी अधिक ऊंचा है यह विजय स्तंभ। सन 1460 ईस्वी में 2 शिलालेखों में इस विजय स्तंभ के नाम के विवाद ने भी इसे और अधिक प्रसिद्ध किया है। महाराणा कुंभा की कीर्ति को इसने 4 चांद लगा दिए। उस युग के महान वास्तुकार मंडल सूत्रधार ने इसका निर्देशन किया था। ऐसा वास्तुशास्त्र के प्रमुख ग्रंथ राजवल्लभ में उल्लेख मिलता है। किसी राजा द्वारा अपनी विजय को स्थायी समृद्धि प्रदान करने के प्रयास उन दिनों किए जाते थे। कुंभा द्वारा अपनी विजय के स्तंभ को ऐसा अनुपम बना देना उनकी अनुपम प्रतिभा का ही प्रमाण है। यद्यपि यह स्तंभ विजय की स्मृति में बनवाया गया था, फिर भी यह स्तंभ मात्र नहीं है, इसमें पूजा योग्य मूर्तियां भी बनाई गई हैं। यह मुस्लिम शासकों के वक्स पर हिंदू संस्कृति की मान्यता का प्रतिष्ठापना है। इसके संबंध में अनेक पुस्तकों में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई है। सन 1440 से लेकर 1460 ईस्वी के बीच बना यह विजय स्तंभ अद्भुत और अद्वितीय इमारत है। विद्वानों का मत यही है कि विजय स्तंभ किसी एक युद्ध की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक होता है, जबकि यह महान स्तंभ भारतीय संस्कृति और कला के उद्घोष कर रहा है। अतः इसे विजय स्तंभ कहा जाना ही अधिक उपयुक्त है। यह महाराणा कुंभा की तथा भारतीय संस्कृति की कीर्ति की स्थापना करता है। किसी भवन की छत को संभालने के लिए जैसे स्तंभ खड़े किए जाते हैं, इसी प्रकार भारतीय संस्कृति के पक्ष को स्थायी रूप देने के लिए जो सहारा खड़ा किया गया है, वह विजय स्तंभ ही कहा जाना उपयुक्त है। विजय स्तंभ पर प्रशस्ति नामक पुस्तक भी रची गई है, जिसमें महाराणा कुंभा और वैष्णव धर्म की कीर्ति के स्तंभ की व्याख्या की गई है। महाराणा कुंभा परम वैष्णव भक्त थे। विजय स्तंभ में ही उन्होंने भगवान विष्णु की प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया है। भगवान विष्णु को ही मूल रूप में परमात्मा है। सभी देव, दानव और प्राणी उन्हीं से सृजन होते हैं तथा उन्हीं में लय होते हैं। समस्त सृष्टि के विष्णु भगवान का ही आधार है। अतः समस्त कीर्ति उन्हीं की है। उन्हीं का यह मानव मंदिर, मानव विजय स्तंभ है। दिव्य ग्रंथ अपराजित प्रच्छा के निर्देश अनुसार विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया है। उसी शास्त्र के अनुसार पूर्वी द्वार पर ब्रह्मा, दक्षिणी द्वार पर जनार्दन, पश्चिमी पर अनंतशेष तथा उत्तरी पर रुद्र की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। यह मानव सृष्टि का आधार स्वरूप है। स्पष्ट है कि यह किसी साधारण राजा की विजय का स्मारक मात्र नहीं है, इसका सांस्कृतिक महत्व है तथा भारतीय कीर्ति का यह परिचायक है। जैन मुनि जिन विजय ने लिखा है, महाराणा कुंभा अद्वितीय
सौधर्म रक्षक थे। यह असाधारण शूरवीर, अनुपम कला प्रेमी, अद्भुत सौंदर्य उपासक, साहित्य, संगीत और स्थापत्य कला के महान सर्जक तथा योगियों के समान अनेक गूढ़ तत्वों के धारक थे। ऐसे अनेक गुणों का समुच्चय प्राचीन भारत के इन गिने चुने नरपुंगों में ही हो सकता है। ऐसे महाराणा कुंभा की कीर्ति तथा विश्व में सदैव गूंजती रहेगी। जब तक भूगोल में भारत है तब तक चित्तौड़ दुर्ग में यह विजय स्तंभ कला की तरह सुशोभित रहेगा। विजय स्तंभ गोमुख तीर्थ स्थल का आंतरिक अंग है। इस तीर्थ के प्रमुख महाराणा कुंभा के इष्टदेव जनार्दन स्वामी भगवान विष्णु हैं। दक्षिणी द्वार के समक्ष उन्हीं की मूर्ति स्थापित है। उन्होंने भगवान जनार्दन का ही चिंतन पूजन नहीं किया, अपितु भगवान विष्णु के प्रजापालक के रूप का चिंतन किया है। इस प्रकार अपनी प्रजा के कल्याण की भावना प्रमुख रही है। इसके अतिरिक्त विजय स्तंभ में अन्य कई देवताओं की मूर्तियां हैं। यह एक पवित्र मंदिर ही है। स्तंभ के शिलालेखों में लिखा गया है, युद्ध में स्थिर बुद्धि महाराणा कुंभा ने पूर्व दिशा में लक्ष्मी की क्रीड़ागृह तुल्य गगनचुंबी विजय स्तंभ का निर्माण कराया। देवांगनाएं यहाँ आकर संपूर्ण पृथ्वी के साम्राज्य विलास के पूर्णपूर्ण स्नाना कुंभा की रानियों के द्वारा की गई विलास क्रीड़ा को देखती हैं। इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं कि यह एक विष्णु मंदिर है, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की आराधना के लिए बचाया गया। दूसरी बात यह है कि सारे शहर में जो भी मन भावन क्रियाकलाप होते हैं, यहाँ से भगवान विष्णु उन पर निगाह रखते हैं। भारतीय इतिहासकारों ने प्राचीन संस्कृति का उद्धार करने वाले आदिवरा का विरोध दिया था। अंदर के मूल स्तंभ को, जिसके चारों ओर प्रदक्षिणा के लिए संकीर्ण मार्ग बनाया गया है, गर्भगृह के लिए ऊपर चढ़ते गए हैं और अंत में इसके शिखर से आच्छादित किया गया है। मूल स्तंभ को ही मूल मंदिर मानकर उसके सातों खंडों में चारों ओर देवी देवताओं की मूर्तियों का संयोजन किया गया है। बाहर की ओर से मंडप विधान बनाया गया है। स्पष्ट है कि विजय स्तंभ मंदिर का ही एक स्वरूप है। चित्तौड़ के जिस स्थान पर विजय स्तंभ का निर्माण किया गया है, वहाँ 5वीं-6वीं शताब्दी में विष्णु मंदिर था। 424 ईस्वी में एक विष्णु मंदिर की स्थापना का उल्लेख मिलता है। चित्तौड़ में इस स्थान पर गोमुख तीर्थ स्थल होने का उल्लेख मिलता है। गोमुख एक कुंड है जहाँ स्वच्छ जल का स्रोत है। इस स्रोत से निरंतर जल प्रवाहित होकर कुंड में जाता रहता है। इस कुंड के उत्तरी तट पर जहाँ देवी जी का मंदिर है, देवता भी इसकी पूजा किया करते थे। खिलजी ने कभी इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। फिर कुंभा के पिता महाराणा मोक्कल ने 1428 में इसका पुनर्निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभा ने इसी के ठीक सामने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। इस संबंध में लिखा गया है, रैत चरित्र श्री संवत 1515 चित्र शुक्ल सप्तमी महाराजाधिराज श्री कुंभकर्ण श्री समाधवेश्वर श्रुतय महामेश श्री कीर्ति स्तंभ क्रवांति श्री विश्वकर्मा प्रासाद यकल वास्तु शास्त्र विशनगद सूत्रधार लासायुत जयिता। स्पष्ट है कि विजय स्तंभ को प्रारंभ में पौराणिक परंपरा के महामेरु समय मानकर उसके नाम के साथ इसे जोड़ा गया। विजय स्तंभ में खुदे एक अभिलेख में समयधीश्वर महादेव को प्रणाम करने का उल्लेख है। प्रोफेसर रायनाथ लिखते हैं कि विजय स्तंभ में कई लक्षण और विशेषताएं अब भी अज्ञात हैं। चित्तौड़ के प्राचीन तीर्थ समाधीश्वर महादेव के मंदिर के सामने और अति निकट पूज्य विष्णु भगवान की महत्वपूर्ण मंदिर का विजय स्तंभ निर्मित करवाना। मूर्तियों के अतिरिक्त प्राचीरों में विभिन्न देवी देवताओं के चित्र उत्कीर्ण किए गए हैं। उन देवी देवताओं के स्वरूप तथा नाम स्मरण रखना भी कुंभा के ज्ञान का चमत्कार है। इन कलाकृतियों में व्यापक स्तर पर ज्योमिति, रूपांकन, श्रीवत्स, पद्म, चक्र, घट,
बज्जक, लहर वल्लारी, पशु पक्षियों तथा सर्प, मकर आदि के चित्रों के साथ मनुष्य तथा देवी देवताओं के चित्र उत्कीर्ण किए गए हैं। खुला स्थान भी 12 सुंदर स्तंभों पर टिका है। मुगल कालीन जालियों का प्रयोग भी यहाँ किया गया है। विजय स्तंभ महाराणा कुंभा की संगीत कला के प्रति अभिनव अनुकृति की गहरी अभिरुचि का जीवंत दर्पण है। संगीत शास्त्र की दृष्टि से विजय स्तंभ के शिष्ट और स्थापत्य में संगीत का भी रूप संग्रहित है। यह संगीत प्रेम निर्मित प्राणियों में सजीव दिखाई देता है। विजय स्तंभ की विविध मंजिलों में पत्थरों पर उकेरी हुई नर्तक और नर्तकियों की नृत्य मुद्राएं, भाव भंगिमाएं अनोखी हैं। संगीत में प्रयुक्त तरह तरह के वाद्य यंत्रों के तराशे गए चित्र अद्भुत और सजीव हैं। भेरी, मृदंग, प्रणव, वीणा आदि का प्रयोग करते हुए गायिकाओं की मंडलियों के चित्र महाराणा कुंभा की संगीत रुचि को प्रमाणित करते हैं। यह विजय स्तंभ भारतीय संस्कृति के कला पक्ष की कीर्ति का जीवंत उदाहरण है। 550 वर्षों में ऐसे भी अवसर आए जब आक्रांताओं ने चित्तौड़ पर कब्जा किया, अपने स्वभाव के अनुसार इसे ध्वस्त करने का प्रयत्न किया, कई मूर्तियों और कलाकृतियों को खंडित किया, परंतु यह निर्विवाद सत्य है कि विजय स्तंभ की संपूर्ण इमारत भारतीय संस्कृति की छटा तथा स्थापत्य कला, वास्तुकला, संगीत और चित्रकला का गौरव प्रदर्शित करती हुई आज भी गर्व से शीश उठाए गगन को चूम रही है। इतनी ऊंची पृष्ठभूमि पर निर्मित यह विजय स्तंभ 9 मंजिल ऊंचा है, 7 मंजिल सीधी है। स्तंभ 122 फीट ऊंचा है। यह भवन विजय का प्रतीक है। जैन मंदिर के निर्माण का श्रेय एक सद्भावी जैन परिवार को जाता है, परंतु दोनों में अपनी विशेषताएं हैं, एक दूसरे की नकल नहीं है। जैन विजय स्तंभ तीर्थकर आदिनाथ जी को समर्पित है। यहाँ महाराज की विशाल दिगंबर मूर्ति है। इसके साथ ही जैन तीर्थकरों की अनेक भव्य मूर्तियां हैं। महाराणा कुंभा के शासन में सांप्रदायिक सौहार्द था। इसे प्रमाणित करने वाली विष्णु तथा शिव की मूर्तियां इन जैन मंदिरों में सम्मिलित हैं। प्रमुख विजय स्तंभ में जैन विजय स्तंभ होना तथा जैन मंदिरों में भगवान शिव और विष्णु जी के मूर्तियों का होना भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा की ओर स्पष्ट संकेत देता है। यहाँ भैरव की प्रतिमाओं के भी दर्शन हो जाते हैं। इन जैन स्तंभ की ऊंचाई 76 फीट है। नीचे आधार की चौड़ाई 32 फीट है, जो ऊपर जाकर 15 फीट रह गई। बाहर सीढ़ियां चढ़कर हंसपीठ बनी है। इसके ऊपर सिंह आकृति है। सभी में भव्य मूर्तियां शोभित रही हैं। युद्ध, शिकार और पूजा विधान को दर्शाती आकृतियां हैं। जैन मुनियों और तीर्थकरों की मूर्तियों के निकट युद्ध और शिकार की आकृतियां विस्मयकारी हैं, परंतु सहिष्णुता पूर्ण भारतीय संस्कृति की द्योतक हैं। ज्ञात हुआ है कि जैन विजय स्तंभ पहले भी का निर्मित है। महाराणा कुंभा ने इससे प्रेरणा ली। साथ ही जिन न्यूनताओं का ज्ञान हुआ उन्हें सुधार कर उत्कृष्ट बनाने का प्रयास किया गया। जैन विजय स्तंभ को भी मेरु कनक पर्वत कहा गया है। इसका अर्थ है सोने की आभा वाला पर्वत। महाराणा कुंभा द्वारा स्थापित विजय स्तंभ को भी मेरु कहकर संबोधित किया गया है। अलाउद्दीन खिलजी के समय अधिकतर मंदिर ध्वस्त कर दिए गए थे, अतः इसका यथास्थान पूर्ण निर्माण आवश्यक था। महाराणा मोक्कल ने समाधेश्वर भगवान शिव के मंदिर का पुनरुद्धार किया तथा जैन सेठ गुणराज ने जैन विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण करवाया। इसके अधूरे कार्य को उसके पुत्रों द्वारा पूर्ण करवाया गया। 1428 ईस्वी में यह पूर्ण हुआ। इसके पश्चात महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण शुरू किया तथा 1438 में इसे पूर्ण किया। जैन विजय स्तंभ मंदिर प्रेरणा का स्रोत था, इसमें कतई संदेह नहीं। यद्यपि महाराणा कुंभा के उत्कृष्ट विचार तथा उसके महान स्थापत्य विशेषज्ञ और शिल्पकारों की योग्यता को प्रमाणित करने के लिए विजय स्तंभ का कण कण बोल रहा है, साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा है। उन्होंने भविष्य के लिए जानकारी देने वाले शिलालेख भी जुड़वा दिए।
यह उनकी दूरदर्शिता है। शिलालेखों के अतिरिक्त ग्रंथों और पुस्तकों में भी इसे चिरस्मरणीय करने का ध्यान रखा गया है। जय काव्य में लिखा गया है, संवत 1505 के माघ शुक्ल दशमी को गुरु पुष्प योग में महाराणा कुंभा ने यश प्रसार के लिए मेघों के समान द्योतिमान गगनचुंबी देव प्रतिमाओं से शोभित महान विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ के रूप में पृथ्वी हाथ उठाकर कह रही है कि चित्रकूट के समान दुर्ग और कुंभा के समान और नरेश नहीं है। सचमुच अपने युग में महाराणा कुंभा अद्भुत और अद्वितीय थे। उनके समान कोई नहीं था। ऐसा गगनचुंबी तथा उत्कृष्ट कला शिल्प द्वारा निर्मित विजय स्तंभ उन्होंने बनवाया, जो युगों तक उनकी कीर्ति का गायन करता रहेगा। यह विलक्षण है। इसकी निर्माण शैली भी अद्भुत है। विभिन्न आकारों के पत्थर बड़ी कुशलता के साथ लगाए गए हैं। कुल 12 स्तंभों को आधार देकर इसे खड़ा किया गया है। बीच में मूल ठोस भाग या आधार स्तंभ हैं। 9 मंजिलों को इसी के आधार पर टिकाया गया है। यद्यपि शिलालेख संभवतः 1505 में लिखा गया, तथापि अमर काव्य ग्रंथ में इसकी पूर्णता संवत 1516 बताई गई है। इसकी गोलाकार सीढ़ियां शिखर तक ले जाती हैं। विजय स्तंभ का मुख्य शिल्पी जैता बताया जाता है। उसके 3 पुत्र थे, नापा, पामा और पुंजा। वे भी निर्माण कार्य में सहयोगी रहे। इसके चारों के नाम मूर्तियां भी दूसरे खंड में बनी हुई हैं। महाराणा कुंभा के द्वारा विद्वानों, कलाकारों तथा विशेषज्ञों के सम्मान की भावना यह स्पष्ट परिणाम है। जहाँ देवी देवता महत्वपूर्ण हैं, वहीं शिल्पकार भी महत्वपूर्ण तथा सम्मानीय हैं। तो दोस्तों, ये था महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया विजय स्तंभ। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। मेरे चैनल इतिहास की बात को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।